जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जो है सवाल कितना का प्रश्नावली 3.3 का 1 नंबर का सवाल है, जो कि क्या कहता है प्रतिस्थापन विधि। क्या कहता है प्रतिस्थापन विधि से सीखेंगे। देखो प्रतिस्थापन विधि जो होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं प्रतिस्थापन में कि पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को मानते हैं। समीकरण 1 और 2 को मान कर तब हम पुनः किसी भी समीकरण से चलेंगे, समीकरण 1 या तो समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 में देखते हैं, तो पहले मान लेते हैं, हम लिख लिए हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लिख लिए हैं। अब समीकरण 1 देखो हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखो कितना है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना है। अब देखो इधर किसी को रख सकता है, या तो x को या तो y। हम पहले किसको रखेगा x, y रखेगा x को, किसी को रख सकता है, अपना मर्जी है। 14 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आ गया। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत 3 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण x का मान समीकरण। अब जब 1 से चले हैं तो किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, जब 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे, समझ गया। तो x का मान किस में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कितना है यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। देखो x बराबर हम क्या लिए हैं 14 माइनस वाई। अभी माइनस है, माइनस वाई बराबर कितना 4 हो गया। 4 हो गया। अब देखो यहाँ से माइनस वाई कितना हो जाएगा -2y हो जाएगा, बराबर यहाँ से 4। इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा। अब इसको क्या करेगा घटा दो। अच्छा पहले लिख लो, पहले 2y बराबर -14 में 4 को घटाओ, कितना बचेगा -10 बचेगा। अब y बराबर -10, इधर 2y किस में है 2, इससे y से गुना में, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। इसको घटा दो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसको कटाओ, 2 का 2 है, 5 दूना 10। अब यहाँ आ गया कितना y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, इसीलिए y बराबर कितना आया 5। y का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं 5 निकाल चुके हैं। अब देखो यहाँ रखते हैं, लिखेंगे y का मान किस में रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 हम क्या निकाले हैं यहाँ पर x बराबर 14 माइनस वाई। x बराबर निकाले हैं 14 माइनस वाई। यहाँ पर देखो y का हम मान निकाल चुके हैं, x बराबर 14 है, 14 रहने दो, माइनस y का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं 5 निकाले हैं, तो यहाँ पर से 5 रख देंगे। तो x बराबर 14 माइनस, इसको घटा दो, कितना आ जाएगा 14 में 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, इसीलिए x बराबर 9 आया। लिख देंगे आता x बराबर 9 और y बराबर कितना 5। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको कॉपी कर लो। अभी 1 नंबर का बताया। अब 2 नंबर का सवाल देखो यहाँ पर कितना है s माइनस टी बराबर कितना है 3, और s/2 प्लस t/2 बराबर कितना है 6 है। यहाँ पर क्या करेंगे, यह जो है अनुपात में दिया हुआ है, यह अनुपात में नहीं है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसका पहले अनुपात तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, इसका क्या करेगा इनका जोड़ लघुत्तम करो, इसका कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर से 2s प्लस 3t बराबर कितना 6 हो जाएगा। जिनका जोड़ हमने करता है। अब इसको क्या करेगा, कोना कोनी गुना कर दो, यहाँ कुछ तो 1 गुना इतना करो, 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 कितना होता है 36 होता है 36। यहाँ तक समझ आया। इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखो लिखते हैं
समीकरण एक से, किसी भी समीकरण से चलो एक से या तो दो से। समीकरण एक कितना है यहाँ पर, s माइनस टी बराबर कितना है 3 है। देखो s बराबर 3, इधर किसमें है माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा टी। इसको समीकरण 3 मानो, हो गया। अब लिखते हैं क्योंकि s का मान कौन से चले, एक से चले किस में रखेंगे 2 में। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 कितना है यहाँ 2s प्लस 3t बराबर कितना है 36 है। अब देखो यहाँ पर s का मान कितना है यहाँ पर 3 प्लस t है, 3 प्लस t है जो 2 है, 2 इंटू लगाएंगे, s का वैल्यू रखेंगे कितना 3 प्लस t। अब प्लस यहाँ पर कितना है 3t बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखो इससे गुणा करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 3 गुना 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर कितना 36। समझा यहाँ तक। अब देखो 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा बराबर यहाँ से 36। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। यहाँ से 5t बराबर घटाओ इसको 30 आ जाएगा, 30 आया। अब देखो t बराबर 30, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो इसीलिए t बराबर कितना हो जाएगा, इसको कटा देते 6 पंचा 6 आया, कितना आया 6। यहाँ तक समझा, ठीक है वैल्यू। अब निकालते हैं, लिखेंगे किसका मान t का मान, t का मान किसमें रखेंगे समीकरण 3 में, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है यहाँ पर s बराबर 3 प्लस t 10 है। देखो s है, s रहने दो बराबर 3 है, 3 प्लस t है, t का वैल्यू हम कितना निकाले 6 निकाले, 6 बराबर s बराबर, इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा, तो इसीलिए s बराबर s का भी वैल्यू निकाले और t का भी वैल्यू निकाले, लिख देते हैं अतः t बराबर 6 और s बराबर 9। तो इसको कॉपी करो। तो क्या कहता है 3x माइनस वाई बराबर 3 है, कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लिए। यह सवाल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या तो 2 से पहले चलेंगे, किससे चलेगा, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है 3x माइनस वाई बराबर कितना 3 है। अब क्या करेगा, यहाँ पर किसी एक को रख लो, किसको रखेगा, किसी को भी रख सकता है, या तो हम क्या करते हैं यहाँ पर क्या है 3x है, 3x रहने दो, इधर 3 किस में है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, y इधर किस में है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। इसको सीधा कर लेते हैं, y बराबर कितना आ गया 3x माइनस 3, कोई दिक्कत, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, समझ में आया। अब लिखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 से चले हैं, किस में रखेंगे अब 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कितना है यहाँ पर 9x माइनस 3y बराबर 9। देखो ना यहाँ पर y का वैल्यू रखना है, इसको पहले रख लो 3x माइनस 3, तो यहाँ पर y के जगह पर हम क्या रखेंगे 3x माइनस 3 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से 9x माइनस, इससे गुना कर देते हैं, कितना होगा 3x माइनस 9 नहीं रे 9 बराबर 9,
यहाँ पर भी 9 होगा, 9 हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा। अब देखो 9x प्लस में, ये वो 9x प्लस में माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा कितना, +9 बराबर यहाँ पर भी 9, यह भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं आया, वो परिमित रूप से अनेकल। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः y बराबर कितना आया है 3x - 3 और दूसरा वो परिमित रूप से अनेक हल। बस ये दोनों आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चौथा नंबर जो है सबसे अलग है, पॉइंट में। किसमें है, पॉइंट में सवाल है, कहता है 0.2 प्लस 0.3y बराबर कितना है 1.3 और दूसरा है कितना 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना है 2.3। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे भी बनाएंगे तो बनेगा, ऐसे भी बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन इसको क्या करेंगे हम दशमलव हटा देते हैं। अब दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखते हैं इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 और 2 में दोनों ओर 10 से गुना करने पर क्या कर रहे हैं, दोनों ओर क्या कर रहे हैं 10 से गुना कर देते हैं। अब दोनों ओर हम 10 से गुना करेंगे, देखो यहाँ पर कितना है 0. देखो क्या है यहाँ पर 0.2x, ये ना है, इसमें हम 10 से गुना कर रहे हैं, किससे 10 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आएगा 0 कितना आएगा ना 2.0x आएगा। यहाँ पर 0 के बाद 0 का कोई मान्यता नहीं रहता, क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 2x प्लस यहाँ से 3y, फिर यहाँ पर देखो 1.3 गुना हम 10 करेंगे कितना आ जाएगा 13.0 आएगा। तो दशमलव के बाद 0 कोई मान्यता नहीं होता, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, कितना 3 मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखो दूसरा क्या, यहाँ पर भी आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर कितना 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर से समीकरण कितना, इसको मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 देखो यहाँ कितना है 2x प्लस 3y बराबर क्या है 13। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे उधर बनाया था उसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर 2x बराबर 13, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 13 माइनस 3y, 2 इधर किस में है गुना में, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा 2। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब लिखते हैं x का मान, समीकरण किससे चले 3 से चले तो रखेंगे किसमें 4 में, समीकरण 4 में रखने पर। अब देखो समीकरण 4 है कितना 4x, x का मान रख रहे हैं ना, तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2। अब यहाँ पर क्या है समीकरण पर प्लस है, प्लस देंगे 5y बराबर कितना 23। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखते हैं आगे, देखो
यहाँ पर देखो आप क्या करेंगे, 4 से इसमें सब में गुना करेंगे। 13 गुना 4 करो कितना होता है, कितना आया 52। 52 अब माइनस है, माइनस देंगे। अब 4 गुना 3 करो कितना होगा 12। 12 हुआ है, बटे कितना है बटे का 2 है, प्लस 5 हुआ है बराबर कितना 23। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो आगे, यहाँ पर से देखो, यहाँ पर भी क्या करते हैं, एलसीएम यहाँ करने को तो 1, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 होगा, 2 हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे, यहाँ पर कितना होगा 1 गुना इतना करेंगे तो यही रह जाएगा 52 माइनस 12 हुआ है, प्लस यहाँ से 1 गुना ऐसा कर देते 2 गुना 5 हुआ है, कितना हो जाएगा 10 हुआ हो जाएगा। जब तक में कोई दिक्कत, बराबर कितना है 23 है, यहाँ हम 23 रख देंगे। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, जो एक जैसा है, यहाँ पर 52 है तो 52 रहने दो, 52 माइनस देखो माइनस 12 में हम क्या करेंगे, प्लस 10 को घटाएंगे कितना बचेगा माइनस 2 बचेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे -2y बटा कितना 2, यहाँ पर से 23। अब देखो यहाँ ने कुछ तो 1, इसको गुना कर देते हैं कोना कोनी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 गुना इतना करेंगे कितना हो जाएगा 52 माइनस 2y बराबर, यहाँ से 23 गुना कितना कर देंगे 2 कर देंगे। यहाँ देखो -2y बराबर, इसको गुना करेगा कितना हो जाएगा 46। इधर किस में है प्लस में जाएगा तो माइनस में आएगा 52। कोई दिक्कत है में देखो या -2y बराबर 52 में से 46 घटा कितना बचता है -6 बचेगा। फिर y बराबर -6, y जो है इस -2 से क्या गुना है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 × 2 3 बार में, तो आया कितना y बराबर कितना आया 3 आया, तो इसीलिए y बराबर लिख देते हैं कितना 3। यहाँ तक समझ में आया। अब अगला देखते हैं, आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे 5 में, किसमें समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखेंगे। समीकरण 5 है कितना, लिखेंगे x बराबर कितना है 13 माइनस 3y बटा 2, है ना समीकरण 5, ये समीकरण 5 है, ये लिखेगा तो बाद में। अब देखो यहाँ पर x है, x बराबर 13 माइनस 3 गुना y का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ पर से 3 बटा कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर 13 माइनस, इसको गुना कर दो कितना हो जाएगा 9 बटा 2। अब यहाँ पर देखो x बराबर 13 में से 9 घटा कितना बचेगा 4 बटा 2, करता है 2 × 2 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आ गया 2, इसीलिए x बराबर 2 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसका कॉपी करो। 5 नंबर का सवाल है जो कि 4 नंबर तक बता दिए हैं। अब इसमें है क्या है, उससे भी अलग है, जो कि क्या है इसमें रूट लगा हुआ है। अब रूट लगा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई घबराने वाला बात नहीं, वैसे बनेगा। तो लिख लिया, पहले लिखते हैं जैसे उसमें लिखते थे, समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 कितना है यहाँ पर √2x प्लस √3y, चलता गए 3y बराबर कितना है 0 है। देखो √2x बराबर, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस √3y। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। अब देखो यहाँ से x बराबर माइनस √3y
इधर गुणों में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। मान लिया समीकरण 3, देखो 2 मान लिए तो 3 कर दो, हो गया। अब देखो यहाँ पर हो गया। अब लिखते हैं x का मान समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 देखेंगे कितना है, कितना है? √3x माइनस √8y बराबर कितना है? 0 है। यहाँ पर देखो √3 x का मान रख रहे हैं, x का मान यहाँ कितना है? माइनस √3y बटा कितना है? √2। अब माइनस यहाँ पर कितना है? -8y बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक में? देखो इससे गुना करो तो √3 गुना -√3 तो कितना हो जाएगा? -√9y बटा कितना? √2 आ गया। माइनस यहाँ पर कितना है? √8y बराबर कितना? 0। अब देखो अब यहाँ पर कितना है? यहाँ नहीं कुछ तो 1, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? √2 यहाँ पर से माइनस, अभी नहीं एलसीएम निकालेंगे, पहले देखो यहाँ पर कितना है? माइनस है तो माइनस रहने दो, माइनस रखिए। अब देखो यहाँ पर √9 का वर्गमूल कितना होगा? 3y हो जाएगा बटा कितना? √2। अब माइनस यहाँ पर कितना है? √8y नीचे नहीं कुछ तो 1 बराबर 0 देते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे, अब कितना आ जाएगा? √2 आएगा। √2 अब √2 से भाग देंगे तो 1 गुना -3y करेंगे, कितना हो जाएगा? -3y माइनस हो जाएगा। 1 से भाग देंगे तो √2 और √2 गुना इतना करेंगे, कितना हो जाएगा? √16y। कोई दिक्कत? बराबर 0 है तो हम 0 दे दिए। अब देखो -3y माइनस इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, 16 का कितना होता है? 4 इसका y बटे कितना? √2 बराबर 0। देखो इसको जोड़ लो दोनों को, कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। 8 हो गए, जल्दी -7y बटे कितना हो जाएगा? √2 बराबर 0। अब देखो -7y बराबर, जब इसको गुना कर इधर लेकर चले जाते हैं, 0 बटे कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो -7y बराबर इसका वैल्यू कितना आ गया? 0। अब फिर से देखो y बराबर 0 इधर किसमें है? गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा -7। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा? 0। 0 बटे कुछ भी रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो हम लिख देते हैं, इसीलिए y बराबर कितना? 0। यहाँ तक समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, देखो y का मान, किसका? y का मान रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे? 3 में रखेंगे। किसमें? 3 में। समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान ना, तो y का मान तो यहाँ पर समीकरण 3 है कितना? लिख लो एक बार। तो x बराबर कितना है? -√3y बटा कितना? √2 है, ये ना है। अब यहाँ पर इस समीकरण 3 है, समीकरण 3 है। यहाँ से x बराबर -√3, अब गुना y का वैल्यू हम कितना निकाले? 0 निकाले। 0 बटे √2 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर -√3 गुना 0 करेंगे क्या आ जाएगा? 0 बटे √2। यहाँ से x बराबर इसका वैल्यू कितना आ गया? 0। तो इसीलिए x बराबर 0 लिख देंगे। तो x बराबर 0 और y बराबर भी कितना? 0। ये आंसर हो गया। समझ में आया? कौन सा कर
गिर से। तो 6ठा नंबर सवाल है जो कि क्या है, यह सवाल किसमें है, अनुपात में दिया हुआ है। किसमें? अनुपात में, जिसको बट्टा कहते हैं, बट्टा में दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर कितना है, -2। और दूसरा इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, और दूसरा है कि x/3 प्लस y/2 बराबर कितना है, 13/6। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब पहले हम लिखते हैं कि बट्टा जो है, बट्टा को हम क्या करेंगे, हंसका देते हैं। पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ पर कितना है, 3x/2 माइनस कितना है, 5y/3 है। अब बराबर कितना है, -2 है। इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 6, तो 2 से भाग देंगे। इसमें 3 गुना 3y कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। कितना, 9x होगा, नहीं रे, 9x माइनस यहाँ पर से कितना होगा, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10y बराबर कितना, -2। अब इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देते हैं। यहाँ तो कुछ तो एक गुना इतना करेंगे तो 9x माइनस 10y बराबर कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, -12। इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। अब लिखते हैं पुनः कौन सी है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है। अब यहाँ पर देखो, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 6 होगा। यहाँ से 3 से भाग देंगे, 2 गुना 2x प्लस यहाँ से 3 गुना y कितना हो जाएगा, 3y बराबर यहाँ कितना आ गया, 13/6 आ गया। अब यहाँ देखो, या 2x प्लस 3y बराबर 13/ कितना है, 6 है। अब इधर 6 जो है किसमें है, भागा में, इधर आएगा तो गुणों में आ जाएगा 6। अब दूसरा देखो, 2x प्लस 3y बराबर कट गया 6 बचा, यहाँ पर कितना, 13 बचा। इसको समीकरण हम 4 मान लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब दूसरा देखते हैं, चलता गए मार कर। देखो यहाँ पर अब लिखते हैं हम समीकरण कितना से, समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 देखते हैं, कितना है यहाँ पर, 9x माइनस 3y बराबर -12 है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 से कहाँ पर है, यहाँ पर, हाँ 10 है, 10 लिख दिए। अब देखो यहाँ पर तो 9x बराबर -12 है, यहाँ पर -10 है, इधर आएगा तो प्लस में 10, प्लस 10y -12 इधर बाद में लिख लेते, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो x बराबर 10y माइनस कितना, 12। अब देखो यहाँ पर क्या है, गुना में 9 है, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। कितना, 5 मान लेते हैं। अब लिखते हैं x का मान, समीकरण 3 से चले थे, किस पे चलेंगे अब, 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 कितना है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 13। अब यहाँ पर से देखो x का मान रख रहे हैं, x कहाँ पर, यहाँ पर है, तो 2 गुना x का मान कितना है, यहाँ पर 10y माइनस 12/9 प्लस है, यहाँ प्लस देंगे 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13 आ गया। अब देखो यहाँ से, यहाँ तो कटेगा नहीं, इसको गुना कर दो। इसमें क्या करेंगे हम, गुना कर देते हैं। 2 गुना 10x कितना हो जाएगा, 20y माइनस कितना हो जाएगा, 24 कितना 9 बराबर प्लस 3y बराबर कितना, 13। कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ तो 1, इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो 9 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 होगा, तो 9 से भाग देंगे, इसमें तो यही रह जाएगा
20y माइनस 20y माइनस कितना 24 प्लस देंगे 1 से भाग देंगे तो 9 गुना कितना 27y बराबर कितना हो जाएगा 13। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से कितना है यहाँ 20y प्लस 27y कितना हो जाएगा 47y कितना होगा दिखता है रे हैं? चलता नहीं मार्कर लगता है खत्म हो गया। कितना हो जाएगा 47y हो गया कितना 47y माइनस 24 बटा कितना बटा 9 बराबर 13। अब देखो यहाँ पर देखो कितना है 47 है 47y माइनस 24 बराबर यहाँ पर 13 है 13 गुना इधर भागम है इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। यहाँ से 47y बराबर इसको गुना करो कितना हो जाएगा 126 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से 47y बराबर यहाँ पर से कितना हो जाएगा जोड़ो इसको कितना हुआ कहाँ पर है गुना कितना आया 117 आया है 117। क्या तुम लोग गड़बड़ा देता है। देखो अब यहाँ पर कितना है 47y माइनस 24 बटे 9 बराबर कितना है 13। अभी यहाँ पर कितना 47y माइनस 24 बराबर यहाँ पर कितना है 13 गुना इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। अब देखो 47y बराबर इसको गुना करो कितना हो जाएगा 117 इधर प्लस में है माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा। 47y बराबर इसको जोड़ो कितना हो जाएगा हैं कितना होगा बोलो ने 141 होगा नहीं रे 141 आया। अब देखो y बराबर 141 इधर किस रूप में है गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा भाग आया। अब देखो 47 इसमें भाग दो क्या बार में कटेगा ये 3 बार में 3 से एक बार में और ही 3 बार में 47 गुना 3 करेगा तो कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर y बराबर कितना आ गया 3 इसीलिए y बराबर 3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे 5 में किसमें 5 में रखेंगे। समीकरण 5 यहाँ पर है समीकरण 5 में रखने पर तो समीकरण 5 कितना है x बराबर 10y माइनस 12 बटे कितना है 9 है। यहाँ से x बराबर 10 गुना y का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 3 माइनस 12 बटे 9। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 30 माइनस 12 बटे कितना 9 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं घटा देते हैं कितना आ जाएगा 30 में से 12 घटा कितना बचेगा 18 बटे 9 इसको कटा देते हैं 9 का 9 9 18 आया कितना 2 आया। तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया 2 आ गया और y बराबर कितना आ गया है y बराबर 3। यही आंसर हो गया समझे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो काम कर लो बंद करें। खाली नंबर कितना है 2 नंबर का है जो कि समीकरण दिया हुआ है कहता है 2x प्लस 3y बराबर कितना 11 और 2x माइनस 10y बराबर माइनस 24 को क्या कहता है को हल कीजिए और इससे जो है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें क्या है कि y बराबर दिया हुआ है mx प्लस 3। तो कहता है इसमें क्या करने के लिए इसका x और y का मान निकाल करके क्या कहता है m का वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो हम क्या करेंगे पहले जो समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर कितना है 2
चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y बराबर 11। इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब दूसरा क्या है, 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको समीकरण 2 मानते हैं। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 या तो 2 से किसी से हम चलेंगे। समीकरण 1 कितना है, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 11 है। यहाँ से 2x बराबर 11, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में 3y। उसके बाद x बराबर 11 माइनस 3y, इधर ही प्लस में जाएगा, गुणों में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब लिखेंगे x का मान, समीकरण देखो समीकरण 1 से चले हैं तो समीकरण किस में रखेंगे, मान 2 का रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस 4y बराबर -24। अब देखो यहाँ 2 है, 2 रहने दो। अब x का मान रख रहे हैं तो x का मान यहाँ पर कितना है, कितना है, 11 माइनस 3y बटा 2। अब यहाँ पर है कितना, -4y बराबर -24 हो गया। अब देखो यहाँ से 2 भाग में है, गुणों में, दोनों कटा देते हैं। यहाँ पर बचा कितना, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर कितना, -24। अब देखो यहाँ पर कितना है, इसको घटाओ, घटा दो। 11 है, 11 अब -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7y बराबर कितना, 24 था, 24 दे दिए। अब -24 था, -24 यहाँ पर देखो -7y रहने दो। यहाँ पर -24 है तो -24, 11 इधर किस में है, प्लस में रहेगा तो माइनस में 11 हो जाएगा। यहाँ से -7y बराबर -24 और -11 कितना हो जाएगा, -35 की 25 रे, -35 होगा, 25 बोलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर -35, इधर -y गुना से किस में है, गुणों में है। -7 क्या है, y से गुणों में, इधर आएगा तो भाग में, -7 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 तक 7 7 बचे 35 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया, 5। इसीलिए लिख सकते हैं y बराबर 5। हम तो y का मान निकाले। अब लिखेंगे फिर से y का मान, समीकरण किस में रखेंगे, 3 में। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 यहाँ कितना है, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटा कितना है, 2 है। अब देखो x बराबर यहाँ पर से 11 माइनस 3y, तो y की जगह पर हमने मान रख रहे हैं, इसका मान y का, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 बटा कितना, 2 हो जाएगा। फिर देखो अब यहाँ पर कितना है, x है, तो x बराबर 11 माइनस, इसको गुना कर दो कितना हो जाएगा, -15 बटा 2। तो x बराबर -15 में 11 को घटाओ कितना बचेगा, -4 बचेगा बटा 2। इसको घटाओ, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का 2 2 4, तो -2 आ गया। इसीलिए x बराबर कितना आया, -2 निकल गया। लिखेंगे अब यहाँ पर क्या कहता है, y बराबर दिया हुआ है कितना है, y बराबर mx प्लस 3 ये दिया हुआ है। यहाँ पर से y का वैल्यू हम निकाले हैं कितना, 5 निकाले। 5 बराबर m है, m गुना x का वैल्यू कितना, -2 है, तो -2 रख लेते हैं, प्लस यहाँ पे 3 है। अब देखो यहाँ 5 माइनस, इसको गुना कर दो, माइनस कितना हो जाएगा, 2m प्लस
3 5 है यहाँ पर, है ना, 5 बराबर इधर किस रूप में है, प्लस में, इधर आएगा तो इधर आएगा माइनस में 3 आ जाएगा बराबर, इधर क्या बचा -2m बचा, m है m लिखेंगे, इसको घटाओ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 बराबर -2m हो जाएगा, यहाँ से 2 बटा इधर गुणा में इधर आएगा तो -2 भाग में आ जाएगा बराबर कितना m, 2 कैंसिल हो गया तो 1 बटा -1 बराबर कितना m आ गया, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं m बराबर, नीचे में नहीं लिखते हैं तो -1 हो जाएगा। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉपी करो। सवाल नंबर कितना है 3 नंबर है, और 3 नंबर का 1 नंबर का सवाल है, जो कि क्या कहता है दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या से कितना है 3 गुना है, कितना 3 गुना है। देखो इस प्रकार से जब सवाल दिया हुआ आता है तो हम सबसे पहले मानते हैं, हम लेकर रखे हैं। देखो यहाँ पर माना कि पहली संख्या x मान लिया है और दूसरी संख्या क्या माने हैं y माने हैं। अब देखो प्रश्न में क्या कहता है दोनों संख्याओं का अंतर मतलब क्या होता है घटा, दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है कितना 26, हम लिखे यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो यहाँ पर से पहली, इसीलिए तो पहली संख्या में क्या माने हैं x माने हैं, तो x अंतर मतलब क्या होता है घटा होता है, तो घटा, और दूसरी क्या कहता है दोनों संख्या का अंतर, तो दूसरी संख्या क्या माने है y माने, पहली में दूसरी को घटा दो बराबर कितना निकलता है 26 दिया हुआ है, एगो समीकरण निकला, इसको समीकरण 1 मान लो। अब देखो पुनः क्या कहता है यहाँ पर पुनः कहता है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या के क्या है 3 गुना है, कितना है 3 गुना है, कहता है एक पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना है 3 गुना है, इसलिए 3 गुना है। तो यहाँ पर देखो तो हम लिख चुके हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या कितना है 3 गुना है, तो पहली संख्या में क्या माने हैं x माने हैं, तो दूसरा क्या है y है, तो y तो क्या 3 गुना है, तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x बराबर 3y, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे क्यों जी x का मान तो यहाँ पर आ गया ना, लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखेंगे 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है कितना x माइनस y बराबर कितना है 26 है, 26 यहाँ से x माइनस किसका x का मान में रख रहे हैं, तो x का मान कितना है 3y माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 26, यहाँ से इसको घटा दो कितना हो जाएगा 2y बराबर 26। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है 2y है, तो y बराबर यहाँ से 26, अब इधर गुणा में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यहाँ पर भाग में, तो y बराबर इसको कटाव करता है 2 का 2 क्या बार में 13 बार में 13 गुना 26 कितना आया 13, तो इसीलिए y बराबर कितना आ गया 13 आ गया। तो किसका वैल्यू निकला y का वैल्यू निकला, अभी x का यहाँ निकला है, तब लिखेंगे फिर से y का मान दे लिख दें, यहाँ लिख देते हैं ना, नीचे में लिख देते हैं y का मान समीकरण किस में रखेंगे 2 में रखने पर, तो y का मान x बराबर कितना है x बराबर 3y, तो x बराबर 3y का वैल्यू कितना निकाले 13 निकाले, तो x बराबर कितना आ गया 39, तो इसीलिए x बराबर 39 आ गया, ये x का मान आया ही y आया, तो पहली संख्या बराबर कितना आया कितना y, और दूसरी पहली संख्या कितना और दूसरी संख्या कितना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉपी कर लो। 3 नंबर का सवाल नंबर 2 है, जो कि कहता है देखो यहाँ पर क्या कहता है दो संपूरक कोनों में जो है बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है, क्या है 18 डिग्री अधिक है, उसका कहता है उसे ज्ञात करने, कोण को ज्ञात करने के लिए कहता है हम जो है मान लिए हैं
कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण क्या माने हैं x डिग्री और छोटे कोण को हम क्या माने हैं y डिग्री माने हैं। अब देखो जब बड़ा कोण हमें x माने और छोटे कोण को हम क्या माने हैं वो y माने हैं। यहाँ पर से देखो इसको हम लिख सकते हैं x डिग्री क्या है बड़ा है x डिग्री और y डिग्री, यह क्या हो जाएगा बड़ा है नहीं। उसके बाद देखो क्या कहता है संपूरक कोण का योग जो है कितना होता है 18 डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है संपूरक कोण। तो दोनों कोण मिलाकर बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों मिलाकर है तो बड़ा कोण तो कहने वाले x प्लस वाई, इसीलिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं एक मान लेते हैं। अब देखो दूसरा क्या कहता है कि पुनः प्रश्न में क्या कहता है बड़े कोण जो है क्या बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है। जब बड़ा कोण छोटे कोण का 18 डिग्री अधिक है तो बड़ा कोण को हम क्या माने हैं x माने हैं तो x हो जाए, इसीलिए x हो जाएगा बराबर x बराबर कितना है छोटा कोण कितना है 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पर से छोटा कोण y इसमें प्लस कर देंगे कितना 18 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो हम क्या करेंगे लिखेंगे x का मान किसका मान x का मान समीकरण किस में रखेंगे एक में, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर कितना है 180 डिग्री। यहाँ पर किसका मान रख रहे हैं x का मान, x का वैल्यू है कितना यहाँ पर y प्लस 18 डिग्री प्लस में फिर से यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखो कितना है 1y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा प्लस 18 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ से 2y बराबर 180 डिग्री, इधर प्लस में है 18 डिग्री, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 18 डिग्री। अब इधर देखो अब यहाँ पर कितना है 2y बराबर यहाँ पर कितना है 180 में 18 को घटाओ कितना बचेगा 100 कितना बचेगा 162 डिग्री कितना 162 डिग्री। अब देखो y बराबर 162 डिग्री, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, इसको कटाओ कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा 81 डिग्री आया। कितना आया y का वैल्यू कितना आया 81 डिग्री। अब लिखेंगे तो x का मान रखे लिखेंगे फिर y का मान समीकरण किस में रखेंगे 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कितना है x बराबर y प्लस 18 डिग्री। यहाँ से x बराबर y का वैल्यू कितना निकाले 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो x बराबर इस दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 99 डिग्री आ जाएगा। आ गया, लिख लेते हैं। अतः यहाँ पर से क्या बड़ा कोण कहता है लिखेंगे बड़ा कोण क्या माने थे x बराबर कितना आ गया 99 डिग्री आया, और छोटे कोण क्या माने थे y माने थे कितना आया छोटा कोण 81 डिग्री आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 3 नंबर का सवाल है, कहता है इसमें कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने जो है 7 बल्ला और 6 गेंद कितना 7 बल्ला और 6 गेंद कितना रुपया में खरीदा है 3800 रुपया में खरीदा है, और पुनः जो है 3 बल्ला और 5 गेंद कितना में खरीदा है 1750 रुपया में खरीदा है। हम चलते हैं यहाँ पर देखो हम पहले मान लिया है एक बल्ला की कीमत कितना मान है
x रुपया और 1 गेंद की कीमत हम मान लिया है कितना y रुपया। अब देखो प्रश्न में कहता है 7 बल्ला और 6 गेंद की कीमत कितना था 3800 रुपया है। तो क्या बल्ला कितना है 7 गो और गेंद कितना है 6 गो। एक बल्ला का हम क्या माने हैं x। एक बल्ला की कीमत x रुपया है तो 7 बल्ला की कीमत 7 गुना x तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा 7x। इसीलिए उसके बाद प्लस अब देखो यहाँ पर क्या कहता है 6 गेंद तो 1 गेंद की कीमत कितना है y रुपया है तो 6 गेंद की तो 6 गुना y कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। दोनों मिलाकर 3800 रुपया है इसीलिए हम यहाँ प्लस दिए। कोई दिक्कत दोनों मिला करना है 3800 दोनों मिलाकर कीमत कितना दिया है 3800 रुपया 3800 रुपया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत। अब दूसरा देखते हैं। अब पुनः कहता है पुनः प्रश्न में कहता है 3 बल्ला और 5 गेंद कितना रुपये में खरीदा है 1750 रुपया में खरीदा है। तो लिखते हैं इसीलिए 1 बल्ला की कीमत x है तो 3 बल्ला की कीमत 3x ले ले। अब उसके बाद प्लस 1 बल्ला की कीमत कितना y रुपया तो 5 बल्ला की कीमत 5y रुपया। अब दोनों मिलाकर कितना दिया है 1750 रुपया दिया है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब देखो लिखते हैं समीकरण 1 से किसी भी समीकरण से चल सकता है दूसरा या तो 1 से। हम समीकरण 1 से चलते हैं। यहाँ पर कितना है 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया है। तो अब देखो यहाँ से 7x बराबर 3800 इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 6y हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो x बराबर 3800 माइनस 6y बट यहाँ पर गुना में इधर आएगा तो भाग में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं तुम्हें नहीं रे। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। अब लिखते हैं x का मान समीकरण 1 से चले हैं तो किस में रखेंगे 2 में। समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं यहाँ पर ऊपर में देखो समीकरण 2 कितना है 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो या यहाँ पर x का मान नहीं रख रहे हैं x का मान तो यहाँ पर 3 है तो 3 में कुछ तो गुना तो x के जगह पर यहाँ कितना है 2 दे देते हैं तो कितना है 3800 माइनस 6y बटा कितना कितना है 7 है 7। अब यहाँ से यहाँ पर क्या प्लस है प्लस देंगे यहाँ पर से 5y कोई दिक्कत बराबर 1750। अब इसका गुना करो इसको 3800 गुना 3 कर दो कितना हो जाएगा कितना करे 8 या 24 24 9 10 11 कितने आएगा रे माइनस 18 हुआ बटे 7 प्लस कितना 5 हुआ गुना कर लो बराबर कितना 1750 आ गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी नहीं कुछ तो कितना है 1 है कितना 1 है। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 यहाँ तो यही रह जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस इससे भाग दो 1 से कितना 7 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 35y हो जाएगा बराबर कितना होगा 1750। अब देखो यहाँ पर इसको मत करो 1400 महीना इसको घटाओ कितना हो जाएगा 35 प्लस 35 में 18 को घटाओ कितना बचेगा प्लस 17 बटे 7 बराबर 1750। इसको घटाओ अच्छा घटेगा नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो 11400 प्लस 17y बराबर अब इधर किसमें है भागा में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा
1750 गुना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो इधर कितना है 17y बराबर इसको गुना कर दो कितना हो जाएगा 0 7 5 35 49 12,250 12,250 नहीं रे। अब उसके बाद प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। आगे यहाँ तक समझ में आया। इसको गुना किए हैं। अब देखो 17y बराबर इसको घटा दो घटाओ इसको कितना बचेगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 यहाँ से हाँ 8 4 12 उसके बाद यहाँ से कैंसिल बचा कितना यहाँ पर 850 है। यहाँ से y बराबर 850 बटे 17 हो जाएगा। अब क्या कर इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो कितना आया 17 आया तो भाग गणवे करता है भाग दो इसमें क्या करो भाग दो। अब भाग दो कितना कितना से खाएगा 5 बार से खाएगा कितना से 5 से 70 50 85 आ जाएगा 0 तो 0 यहाँ 17 को 17 5 बार में 50 बार में तो कितना आया y बराबर कितना 50 आ गया। तो y का वैल्यू कितना निकला 50 निकला। अब देखो यहाँ पर देखो लिखेंगे नहीं लगता है इसमें। देखो लिखेंगे किसका मान y का मान ना y का मान समीकरण किसमें रखेंगे कहाँ है समीकरण 3 यहाँ है ना यहाँ पर है समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 यहाँ देखो कितना है x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। अब देखो यहाँ पर 3800 माइनस x बराबर 3800 माइनस 6 गुना y का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 50 निकाले बटे 7 है तो 7 रख देते हैं। यहाँ से x बराबर 3800 इसको गुना कर दो कितना हो जाएगा माइनस 300 बटे 7 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर यहाँ पर इसको घटा दो कितना बचेगा 3500 बचेगा बटे 7 इसको घटा दो 7 का 7 है 7 5 35 5 बार में आया कितना x बराबर आ गया 500 रुपया। देखो यहाँ पर जो है y का वैल्यू कितना निकला 50 और x का वैल्यू कितना निकला 500 निकला। तो हम बल्ले का कीमत क्या माने थे x एक बल्ले का कीमत 500 रुपया है और उसके बाद एक गेंद की कीमत कितना है 50 रुपया है। अतः इसमें लिख लेना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉपी कर लो। सवाल नंबर 3 का है रोमन नंबर कितना है 4 नंबर है। 3 का रोमन नंबर 4 कहता है इसमें जो है एक टैक्सी का नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा अलग अलग दिया हुआ है। हम क्या किए हैं यहाँ पर देखो टैक्सी का जो है नियत भाड़ा को हम x मान लिए हैं और प्रति किलोमीटर पर भाड़ा हम कितना मान लिए हैं y मान लिए हैं। अब प्रश्न में कहता है यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है कितना जाता है यदि 10 किलोमीटर जाता है तो उसका किराया कितना है 105 रुपया कितना है 105 रुपया है। और यदि वह दूसरा व्यक्ति या तो वही व्यक्ति जो कि 15 किलोमीटर जाता है तो उसका किराया कितना है 155 रुपया है। वही यदि कहता है कि यदि 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपया है और 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया भाड़ा देना पड़ता है। तो वही कहता है यदि 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। वही हम निकालेंगे पहले अतिरिक्त किराया और नियत किराया कितना कितना है उसको निकालेंगे।
हम लिख लिए हैं। जब यहाँ पर देखो क्या कहता है, 10 किलोमीटर जब जाता है कितना भाड़ा देना पड़ता है, 105 किलोमीटर जाना देता है। तो यहाँ पर टैक्सी का भाड़ा हम कितना मान लिया, नियत भाड़ा कितना x मान लिए हैं, x और अतिरिक्त कितना मान लिए हैं y। तो यहाँ पर जाता कितना है, जाता कितना है 10, तो इसीलिए 10 y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब दूसरा देखो क्या कहता है, कितना जाता है 15 किलोमीटर, कितना 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया अदा करना पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पर नियत भरा x माने हैं, इसलिए x प्लस और अतिरिक्त भरा y माने है, तो कितना किलोमीटर जाता है 15 किलोमीटर जाता है। तो 15 किलोमीटर जाता है, 15y बराबर कितना 155 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 बन गया। अब लिखेंगे समीकरण किसी से भी चलता है, 1 से या तो 2 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 कितना है यहाँ पर x प्लस 10y बराबर कितना है 105 है, 105। अब देखो x को रहने दो, यहाँ पर x यहाँ पर कितना 105, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 10y हो जाएगा माइनस में। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब लिखते हैं x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 से चले थे तो किस में रखना है 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर अब देखो हम समीकरण 2 में रखे तो समीकरण 2 है कितना, तो लिखो x प्लस 15y, x प्लस 15y बराबर कितना 155। अब यहाँ पर x का मान रख रहे हैं, तो x का मान रख रहे हैं, तो x की जगह पर कितना रखेंगे 105 माइनस 10y। अब फिर यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर है कितना 15y बराबर कितना 155। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर देखो कितना है माइनस 10y और प्लस 15y, तो कितना हो जाएगा, इसी के एक बार जोड़ लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 5y, यहाँ पर बचा कितना प्लस 105 बराबर कितना 155। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कितना है 5y बराबर 155, इधर प्लस में 105 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ से 105 बराबर 155 में 5 को घटा देगा कितना बचेगा 50 बचेगा। तो y बराबर हो जाएगा 50, इधर गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 5 आया भाग में, यहाँ से कटा दो कितना आ जाएगा 10 बार में। y बराबर कितना निकल गया 10, इसीलिए y का वैल्यू कितना निकला 10 आ गया। अब लिखते हैं y का मान, समीकरण 2 तो रख चुके हैं, अब किस में रखेंगे 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है कितना, देखो x बराबर 105 माइनस 10y। अब यहाँ पर देखो x बराबर यहाँ पर 105 है तो 105 रहने दो, माइनस यहाँ 10 है 10 भी रखो, गुना y का मान यहाँ कितना है 10 निकाले हैं, यहाँ पर हम 10 से गुना कर देंगे। तो x बराबर 105 माइनस 100 आ जाएगा, 10 गुना 10 100। यहाँ से x बराबर कितना निकल गया 5 आया, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर x का मान निकाल चुके हैं, x का मान निकला। तो अब देखो इसमें क्या कहता है कि टैक्सी पर यदि 25 किलोमीटर जाएगा, कितना 25 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे अब 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा
25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, है ना। 25 किलोमीटर का भाड़ा होगा तो लिख देते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखो 25 किलोमीटर का जो भाड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर में लिखते हैं x प्लस कितना 25 y, कितना हो जाएगा x प्लस 25 y। अब देखो हम x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं, 5 प्लस और y यहाँ 25 है, 25 गुना y का वैल्यू हम निकाले कितना 10 निकाले 10। अब देखो यहाँ से 5 प्लस 25 गुना 10 कितना हो जाएगा 250 और 250 गुना प्लस 5 255। तो यहाँ पर जो है 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना निकला 255, तो लिख देंगे अतः 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना 255 रुपया, 255 रुपया ये आंसर होगा। देखो अतिरिक्त यहाँ पर जो है भाड़ा नियत भाड़ा निकाले हम 5 रुपया और क्या प्रति किलोमीटर पर भाड़ा कितना निकाले 10 रुपया। उसके मदद से हम क्या किए 25 किलोमीटर का भाड़ा निकाले। जैसे यहाँ पर 25 किलोमीटर था नियत भाड़ा जो था तो रखे और 25 किलोमीटर का था तो इसीलिए 25 बाय यहाँ पर जो क्या किए जो भी मान निकाले हम नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा इस पर मान रखकर 25 किलोमीटर का निकाले। 25 किलोमीटर जब जाएगा तो उसके लिए कितना भाड़ा होगा 255 रुपया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉपी कर लो इसको। सवाल नंबर 3 का रोमन नंबर कितना है 5 नंबर का है, जो कि कहता है यदि किसी कहता है यहाँ पर जो है अंश और हर दोनों दिया हुआ है, जिसमें कि अंश और हर में दोनों में यदि हम क्या करेंगे 2 जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है 9/11 हो जाता है। भिन्न कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। हम मान लिए हैं माना कि भिन्नों का अंश कितना है x है और हर क्या है y है। तो भिन्नों का अंश जो भिन्न जो होता है किस रूप में होता है अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकते हैं x बटा y। तो समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ा है 2 को जोड़ा है। कितना जब 2 जोड़ दिया है तो अंश क्या है x बटा y अंश में कितना जोड़ा है 2 जोड़ा है तो 2 जोड़ते हैं और हर में कितना जोड़ा है 2 जोड़ा है तो भिन्न कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो गुना करते हैं कोना कोने। यहाँ पर कितना है 11 है 11 इंटू x प्लस 2 बराबर यहाँ से 9 इंटू y प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको गुना कर लो 11 गुना x कितना 11x प्लस 11 गुना 2 कितना हो जाएगा 22 बराबर 9 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 9y प्लस 18। अब यहाँ पर देखो 11x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9y बराबर कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 22 माइनस कितना प्लस में इधर आएगा तो माइनस 18 बराबर क्या बचा 0 बचा। अब देखो यहाँ पर से 11x माइनस 9y अब इसको घटा दो कितना हो जाएगा प्लस 4 कितना आएगा प्लस 4 बराबर इधर कितना 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं समीकरण 1। अब लिखते हैं पुनः देखो सवाल में क्या कहता है कहता है अंश और हर में क्या करते हैं 3 को जोड़ देते हैं। कितना यदि अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो भिन्न कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो हम लिखते हैं अंश और हर में 3 जोड़ने पर भिन्न कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है 5/6 हो जाता है। यहाँ पर जो है कितना है x है इसीलिए x/y
क्या जोड़ रहे हैं, अंश में क्या जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, और हर में क्या जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। भिन्न कितना हो रहा है, 5/6 हो रहा है। 5/6 हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 6 × x + 3 बराबर यहाँ पर कितना है, 5 × y + 3। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो कितना है, 6 से इसमें गुना कर देंगे, 6x प्लस 18 बराबर, इससे गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 5y प्लस कितना हो जाएगा, 5×3 = 15। यहाँ पर देखो 6x इधर प्लस में है, 5y इधर आएगा तो माइनस में 5y प्लस, यहाँ पर 18 है, 18 लिखो, इधर प्लस में है माइनस 15, इधर आएगा तो माइनस में -15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ से 6x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ 5y, इसको घटा कितना हो जाएगा, +3 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तक समझ आया। अब देखो समीकरण 1 और 2 आ गया, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, 11x - 9y + 4 बराबर कितना, 0। अब देखो 11x, यहाँ पर देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 9y हो जाएगा। इधर किस रूप में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठेला ले, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से x बराबर 9y - 4, इधर गुणों में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब देखो लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 से चले है ना, 1 से चले, अब 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है कितना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, 6x - 5y + 3 बराबर 0 है। अब यहाँ से देखो यहाँ पर कितना है, 6 है, तो 6 × x का मान गुना दे देते हैं, गुना, तो x का मान कितना है, इंटू दे देते हैं, इंटू 9y - 4 बटा कितना है, बटा 11 है, 11। इधर प्लस में कितना है, 5y, माइनस में ना, माइनस में 5y प्लस यहाँ से 3 बराबर 0 आ गया। अब देखो इससे जो है हम क्या करेंगे, गुना करते हैं, 9 गुना कितना हो जाएगा, 54 आ जाएगा, 54y माइनस कितना होगा, 24 बटा कितना 11 माइनस 5y प्लस, इधर प्लस में इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। अब यहाँ से देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ करते हैं, भिन्न का घटा करते हैं, क्या करते हैं, भिन्न का घटा। 11 और 1 का लघुत्तम कितना आता है, 11 आता है, 11। अब 11 से भाग देंगे तो यही हो जाएगा 54y माइनस कितना है, 24। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 11, 11 गुना करेंगे 5y, कितना हो जाएगा, माइनस 55y हो जाएगा, कितना आएगा, 55y। इधर बचा कितना बराबर में, -3 बचा। अब यहाँ पर क्या करेगा, घटाओ इसको, +54 में -55 को घटाओ, कितना बचेगा, -1y, ये नहीं बचेगा, तो -24 बटा 11 बराबर कितना, -3। अब 1 आगे में नहीं लिखते हैं, तो खाली रख देते हैं -24 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, -3। इधर किस रूप में, 11 जो है इधर भागा में, इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा, 11 गुना में आया। अब यहाँ से देखो -y -24 बराबर, इसको क्या करेगा, गुना कर दो, माइनस कितना आ गया, 33 आ गया। अब यहाँ पर देखो -y बराबर -33,
इधर माइनस में 24 है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 24। तो माइनस वाई बराबर माइनस 33 में 24 को घटाओ कितना बचेगा, कितना बचेगा माइनस में 9 बचेगा। अब देखो माइनस माइनस क्या आ गया, कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 9। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं y बराबर कितना 9। y का मान कितना निकाले, 9 निकाले। अब क्या करेंगे, y का मान किसका लिखेंगे, y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 3 में रखने पर 3 में रखेंगे। समीकरण 3 है कितना यहाँ, तो x बराबर 9 y माइनस 4 बटा कितना है 11 है। अब देखो x बराबर 9 गुना y का वैल्यू है कितना 9 है, 9 माइनस कितना 4 बटा 11। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 9 81 माइनस 4 बराबर कितना बटा 11। अब इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, इसको घटाओ कितना हो जाएगा 77 आ गया, कितना 77 बटे 11। इसको कटाओ 11 7 बार में कट गया, बराबर कितना आया 7। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं s बराबर कितना 7 आया। कितना निकला 7 निकला। अब यहाँ पर से देखो क्या कहता है, तो ये x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू हम कितना निकाले 7 निकाले, और y का वैल्यू कितना निकाले 9 निकाले। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए भिन्न क्या लिए थे यहाँ पर देखो आंसर है, तो x बटे y, तो x बटे y यहाँ पर से देखो x का वैल्यू कितना है 7 है, कितना है 7 है, और y का वैल्यू कितना है 9 है, 9। यही आंसर आ गया। समझ में आया यहाँ तक। भिन्न जो निकला कितना 7 बटे 9 के रूप में भिन्न निकला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर लो। का 3 नंबर का सवाल है, जो कि 3 नंबर का रोमन नंबर कितना है 6 नंबर का सवाल है, जो कि कहता है 5 वर्ष बाद जो है 5 वर्ष बाद जेकब का उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र का क्या हो जाता है 3 गुनी रह जाता है, कितना 3 गुनी हो जाता है। पुनः कहता है 5 वर्ष पश्चात जो है जेकब का उम्र कितना, जेकब का उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितना हो जाता है 7 गुनी हो जाता है, कितना हो जाता है 7 गुनी हो जाता है। तो हम मान लिए हैं, माना कि जेकब का उम्र क्या माने हैं x माने हैं, और पुत्र की उम्र को क्या माने हैं y माने हैं। अब देखो प्रश्न में कहता था 5 वर्ष बाद जेकब का उम्र कितना हो जाता है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद का रहा है, तो 5 वर्ष बाद तो जेकब का उम्र हमें x माने हैं, x प्लस कितना बाद में बोल रहा है, बाद मतलब क्या आगे, इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे। अब उसके पुत्र का उम्र तो बाद में है, तो इसीलिए y प्लस कितना हो जाएगा 5। तो इसीलिए लिख देते हैं क्या x प्लस 5 बराबर कितना y प्लस 5। अब देखो 5 वर्ष बाद जो होता है 5 वर्ष बाद जो होता है उसका कितना होता है 3 गुना हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत है तक में। अब देखो x प्लस 5 बराबर 3 से गुना कर दो 3y प्लस कितना 5 तिया 15 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, y हो जाएगा 3y माइनस में आ जाएगा, इधर बचा कितना 15, 5 इधर किस में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा। यहाँ से x माइनस 3y बराबर इसको घटाओ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो पुनः देखो प्रश्न में क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, देखो 5 वर्ष पूर्व का रहा है, 5 वर्ष पूर्व का रहा है, तो इसका जेकब की आयु, तो जेकब की आयु को हमें x माने है, पूर्व बोल रहा है, तो पूर्व मतलब पीछे होता है, तो पीछे क्या करेंगे इसमें घटा देंगे 5 को। अब फिर से लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व
पुत्र की आयु पूर्व, तो इसीलिए y माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसीलिए तो क्या इसका कितना हो जाए 3 गुना, यहाँ पर से x माइनस 5 बराबर कितना y माइनस 5, तो कितना होता है 7 गुना होता है। पूर्व में क्या हो जाता है 7 गुना हो जाता है, जिसमें क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे। अब देखो x माइनस 5 बराबर 7 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 7y माइनस 7 5 35 आ गया, कितना आया 35। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना निकला है x इधर y 7y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7y हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना माइनस 35, कितना बराबर माइनस 35 बचा, कितना माइनस 35 y इधर किस में है माइनस में है, माइनस 5 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर x माइनस 7y बराबर इसको घटा दो कितना हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है यहाँ पर कितना है x माइनस 3y बराबर कितना 10 है। यहाँ से x बराबर 10 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3y हो जाएगा। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। अब लिखेंगे फिर से x का मान समीकरण किस में रखेंगे 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ पर है कितना पहले लिख लेते हैं 7x माइनस x माइनस 7y बराबर कितना माइनस 30। देखो x माइनस 7 गुना x का मान रख रहे हैं रे, x के जगह पर रखेंगे। x का मान है कितना यहाँ पर 10 प्लस 3y माइनस कितना 7y बराबर कितना माइनस 30। अब यहाँ पर देखो माइनस 7 में प्लस 3 को घटाओ कितना बचेगा माइनस 4y बराबर माइनस 30। इधर प्लस में 10 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से माइनस 4y बराबर इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा माइनस 40 आ जाएगा। अब देखो y बराबर माइनस 40, इधर माइनस 4 y से किस में है गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल 4 और 4 10 बार में कैंसिल हो गया। यहाँ से y बराबर कितना निकल गया 10 आ गया, इसीलिए y बराबर 10। अब y का वैल्यू निकाले हैं। अब लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे 2 में रख दिया 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर लिख लेना होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर समीकरण 3 है कितना x बराबर 10 प्लस 3y, यहाँ से x बराबर 10 प्लस 3, तो y का मान कितना निकाले y का मान हम निकाले हैं 10, यहाँ पर रखेंगे 10 गुना देंगे। यहाँ से x बराबर 10, अब 3 गुना 10 कितना होता है प्लस 30 बराबर कितना आ गया x बराबर 40 आ गया, कितना आया x बराबर आया 40। तो इसीलिए x बराबर 40। x का मान हम कितना निकाले 40 निकाले और y का मान हम कितना निकाले 10 निकाले। हम लिख देते हैं अतः लिखते हैं जेकब की वर्तमान आयु, तो x बराबर इधर लिख लेना, यहाँ लिख लेना x बराबर कितना निकाले हैं 40 वर्ष और उसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, तो y बराबर, तो y का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 10, तो 10 वर्ष। यही आंसर हो गया। देखो यहाँ पर जेकब का उम्र कितना निकला 40 वर्ष और उसके पुत्र का कितना निकला 10 वर्ष निकला।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉपी कर लो इसको।